हाय एवरीवन, वेलकम टू एसटीडी और क्लासेस। तो फ्रेंड्स, सीटेट जुलाई 2024 आप लोगों का जो एग्जाम है 7 जुलाई को, ठीक है, फाइनल डेट है। तो पेपर 2 वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, यानी जो भी पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप एसएसटी में 55 प्लस जो है मार्क्स ला सकते हैं। यानी 60 नंबर का ये आता है, तो आप कैसे 55 नंबर ला सकते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी ये काफी हेल्प करेगी आपके एग्जाम में। साथ ही साथ जो बार बार फेल हो रहे हैं, यानी कि उन्होंने एक बार फॉर्म मतलब पेपर दिया तब भी उनका क्लियर नहीं हो पाया, 2 बार दिया तब भी उनका क्लियर नहीं हो पाया, तो जो बार बार फेल हो रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उनको काफी हेल्प करेगी। ये जो मैं ट्रिक आपको बताऊंगी, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो है पेपर 2 अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आप अच्छा स्कोर भी करेंगे। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट पेपर 1 तो क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि पेपर 1 इजी होता है पेपर 2 की अपेक्षा, ठीक है। लेकिन पेपर 2 जो होता है उसमें बहुत लोगों का स्कोर कम आ जाता है। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि एसएसटी जो है उसमें आप लोगों को प्रॉपर तरीके से थ्योरी पढ़नी पड़ती है, और क्लास 6 एंड 7 और 8 पूरी जो है हिस्ट्री फॉलो करनी, मतलब एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है, पेपर 2 का जो रिजल्ट डाउन जाता है। आपने जो मतलब 2024 21 जनवरी को जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें जो है 8%, यानी सीटेट ने खुद जो मतलब डाटा दिया है उसमें 8% लोग ही पेपर 2 क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कितना पेपर 2 का जो रिजल्ट डाउन जाता है। ये हर बार जाता है, यानी पेपर 2 ये नहीं कि इस बार ही इसका रिजल्ट डाउन गया है, हर बार ये इसका रिजल्ट डाउन ही जाता है। लेकिन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगी पेपर 2 क्वालिफाई करने में, ठीक है। 100% आपका जो है पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो अच्छे से आप अच्छा स्कोर भी करेंगे, साथ ही साथ अच्छे से पेपर 2 भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है टीचिंग से रिलेटेड। साथ ही साथ आपको सारी वीडियोस मिलती हैं, सीटेट की भी यहाँ पे क्लासेस आपको मिलती हैं, साथ ही साथ आपको बीपीएससी की भी क्लासेस मिलती हैं। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप 3 बजे एंड 5 बजे दोनों क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कैसे आप पेपर 2 यानी एसएसटी की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर 2, क्योंकि इस पेपर 2 के बारे में इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। सीटेट जुलाई 2024 आपका जो एग्जाम है 7 जुलाई को है। अभी भी आपके पास इनफ टाइम है, आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा पेपर 2 एंड पेपर 1, ठीक है। तो पेपर 2 में जो है एसएसटी जो आता है आपका 60 नंबर का आता है, ठीक है। और जब तक आप एसएसटी नहीं पढ़ेंगे पेपर 2 क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। उसका मेन रीजन क्या है? क्योंकि बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका होता है एसएसटी पेपर 2 में, क्योंकि ये 60 नंबर का आता है। बाकी आपका सीडीपी पेपर 1 से क्लियर हो जाता है, क्योंकि सीडीपी जो होती है पेपर 1 एंड पेपर 2 की सेम रहती है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं सीडीपी में, पेपर 1 में वही देखने को मिलते हैं एंड पेपर 2 में भी वही देखने को मिलते हैं। तो सीडीपी की आपकी कंप्लीट हो जाती है, साथ ही साथ आपका लैंग्वेज भी कंप्लीट हो जाता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लेकिन जो रह जाता है वो एसएसटी ही रह जाता है। देखिए, एसएसटी में अच्छे नंबर लाने के लिए आप मतलब मॉक टेस्ट कर लेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, वहां से आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ प्रीवियस के क्वेश्चन कर लेने से क्या एसएसटी क्वालिफाई हो जाएगा, तब भी आपका नहीं हो पाएगा। आप 50% कर लोगे, लेकिन 100% आप पेपर अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। अब जो बात एसएसटी की है, यानी इसमें स्कोर क्यों कम जाता है, देखिए कोई थ्योरी पढ़ना नहीं चाहता, सबको बोरिंग लगता है। लेकिन बोरिंग लग रहा है तो इसका कोई मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन कर लोगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप मॉक टेस्ट ले लो, देख मतलब मॉक टेस्ट कर लोगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, तो इससे जो है मतलब एसएसटी में आप कुछ नंबर ला सकते हो। मान लीजिए जैसे कि आपके 20 नंबर आ जाएंगे या फिर आपके 25 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। पर आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, और जब तक अच्छा स्कोर नहीं इसके अंतर्गत आएगा तब तक आपका पेपर 2 क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो ऑनलाइन कोचिंग करते हैं एंड ऑफलाइन कोचिंग भी कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट भी खरीद रहे हैं, ठीक है। उसके बावजूद भी उनका जो है पेपर क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसका मेन रीजन क्या है कि देखिए, आप लोग पूरी तरह से जो है टीचर पे डिपेंड हो जाते हैं, कि जो टीचर बता रहा है बस हमको उतना ही पढ़ना है, या फिर जो मैम बता रही है बस हमको उतना ही पढ़ना है। ऐसा आपको नहीं करना है, आपको खुद से पढ़ाई करनी है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको सारी चीजें समझ में आ रही होती है, आपका दिमाग जो है तर्क वितर्क कर रहा होता है कि हाँ, चीजें कैसे हैं, कैसे पूछी जा सकती हैं। जो टीचर है वो आपको रास्ता दिखा देगा, बट चलना उस पे आपको है। तो इसलिए बहुत सारी मतलब फॉर्म तो सीटेट में मतलब 10 लाख फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, बट क्वालिफाई जो हो पाते हैं वो 1 लाख एंड 1.5 लाख,
इतना ही रिजल्ट आता है हर बार का। तो मेन रीज़न इसका क्या है, बहुत सारे लोग कोचिंग करते हैं, उस जितने फॉर्म फिलअप करते हैं सभी जो है अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं, बहुत सारे जो ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, लेकिन तब भी इसका जो है रिजल्ट डाउन जाता है, बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न यही है कि आप सेल्फ स्टडी करिए, टीचर पे डिपेंड मत रहिए कि टीचर जो पढ़ा रहा है बस उतना ही आएगा, या फिर टीचर जो क्वेश्चन करा रहा है अगर हम यही प्रैक्टिस कर लेंगे तो यही पेपर में छप जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो जो बात हम करने वाले हैं, टारगेट आपका रहेगा 55, मतलब 50 प्लस ही रख सकते हैं, क्योंकि 55 बहुत ही ज़्यादा, जिसने मतलब डिटेल में एनसीईआरटी पढ़ रखी है वही इतने नंबर स्कोर कर पाता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं जो सब्जेक्ट है कितने नंबर की आपके में पूछी जाती है। देखिए सबसे पहले हिस्ट्री जो है वो 15 नंबर, यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी मतलब 13 भी हो सकते, 14 भी हो सकते, कभी कभी 16 भी हो सकते हैं। जो ज्योग्राफी होता है यहाँ से भी 15 ही आते हैं, इसमें भी कभी कभी एक दो आगे पीछे हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री हो गया तो इसमें 16 पूछ लिए गए तो यहाँ पे आपके 14 आ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है, एक दो नंबर इधर उधर हो सकते हैं, मतलब एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं। ज्योग्राफी भी आपका 15 नंबर का आता है। आपका पॉलिटी जो हो गया वहां से भी क्वेश्चन आपके 10 पूछे जाते हैं। ये जो पूरा मिला के कॉन्टेंट बनता है वो 40 नंबर का बनता है। ठीक है, वो 40 नंबर जो है लाने के लिए उसको आपको 6, 7 एंड 8 की हिस्ट्री मतलब एनसीईआरटी जो है बुकें हैं उनको आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी जाके आप कंटेंट जो है वो क्लियर कर पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि हम क्वेश्चन करके कंटेंट क्लियर कर लेंगे तो क्लियर नहीं हो पाएगा। आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं आप वो क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे, क्या वही क्वेश्चन पेपर में टू द प्रिंट हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन घुमाया जाएगा। सिलेबस सेम है, सिलेबस कोई चेंज नहीं हुआ है, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। आपने खुद ही देखा होगा पहले के जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वो 2-4 लाइन में आ जाते थे, बट अब जो है 8-8 लाइन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसके ऑप्शन आते हैं 4 लाइन के, फिर उसके भी अंतर्गत आपको देखना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, अदर्स और रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। उसको आपको तभी आप डील कर पाओगे जब आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे, जब आप थ्योरी पढ़ोगे। ठीक है, तो एसएसटी को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, मतलब जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो इसमें आपके 15 नंबर बन जाएंगे। ज्योग्राफी हो गया तो ये भी 15, पॉलिटी आप 10 नंबर का, तो ये 40 नंबर का जो है कंटेंट बन जाता है। और जब आप 40 नंबर का अच्छे से 6, 7, 8 की मतलब बुकें सारी अच्छे से पढ़ लेंगे तो इसमें अगर आप नहीं भी कर पाएंगे तो 5 नंबर का आपका गलत हो सकता है, मतलब एग्जाम हॉल में इतना प्रेशर रहता है कि थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, तो एक दो नंबर इधर उधर हो जाते हैं। ठीक है, तब भी आपके 35 नंबर आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो। अब पेडागोजी की बात कर लेते हैं, ये आता है 20 नंबर का, और पेडागोजी आपकी बुक से ही कंप्लीट हो जाएगी। देखिए एसएसटी की जो पेडागोजी होती है वो चेंज होती है सीडीपी के मुकाबले, क्योंकि सीडीपी की पेडागोजी वो अलग होती है, एसएसटी की पेडागोजी चेंज होती है। ये इसमें कुछ आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगता है। ठीक है, बट उसके साथ साथ आप जब बुक पढ़ोगे तो बुक से ही पेडागोजी स्ट्रांग होगी, क्योंकि जो पेडागोजी पूछी जाती है एसएसटी में वो आपका बुक से ही रिलेट कर रहा होता है। तो पेडागोजी आपकी जब कहाँ से कंप्लीट होगी, जब आप बुक पढ़ोगे। तो बुक पढ़ने के बहुत सारे बेनिफिट हैं कि आपकी पहली बात तो कंटेंट मजबूत होगा, साथ ही साथ आपका पेडागोजी भी मजबूत होगा। पेडागोजी अगर आप सोच रहे हैं कि सीडीपी पढ़ लेते हैं, सीडीपी से पेडागोजी मजबूत हो जाएगी, तो कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे, मतलब 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे, बट जो है 20 नंबर की पेडागोजी आती है, इसको आपको क्वालिफाई करने के लिए बुक फॉलो करनी होगी। जब आप बुक पढ़ोगे तभी जाके जब पेडागोजी आपकी स्ट्रांग होगी। पेडागोजी में क्या है, जैसे कि मतलब बुक आपने पढ़ ली, कंटेंट भी मजबूत हो रहा है, साथ ही साथ आपकी पेडागोजी भी मजबूत होगी। तो बुक पढ़ने के बहुत सारे फायदे हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी फॉलो करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पूछता है सीटेट, और आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि 2 महीने हैं, अगर आप 2 महीने में 1 महीने एनसीईआरटी पढ़ते हैं और 1 महीने प्रैक्टिस करेंगे तब भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पेडागोजी में कुछ आप प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लगता है, बट ज़्यादा जो रहता है वो बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेडागोजी में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो बुक है। देखिए बुक में आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, और एनसीईआरटी जो पढ़नी है आपको 6, 7, 8 बस इतनी ही क्लासेस की पढ़नी है, ये नहीं आप कुछ भी पढ़ते जा रहे हो। ठीक है, और पढ़ना सिर्फ एनसीईआरटी है, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी से ही पूछता है, उसने एनसीईआरटी को ही वेरीफाई कर रखा है। तो आपके जितने क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ एनसीईआरटी से ही बनते हैं, और 6, 7, 8 की ही बुक से बनाए जाते हैं। जब आप बुक अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे एनसीईआरटी 6, 7, 8 की, उसके बाद आप प्रेस के क्वेश्चन कर सकते हैं।
जब आप अच्छे से थ्योरी कंप्लीट कर लोगे तो जब आप प्रीवियस के क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे थे, ठीक है, कैसे बन सकते हैं। तो आपको सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, आप अच्छे से कर लोगे कि आपको समझ में भी आएगा कि हाँ इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या इस टॉपिक से क्वेश्चन कम आ रहे हैं। वो आप जब बुक फॉलो करोगे, यानी जब बुक आप अच्छे से रीड कर लोगे, उसके बाद आप जब प्रीवियस के क्वेश्चन करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है सेल्फ स्टडी। देखिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर लेंगे। आप कोई भी कोचिंग कर रहे हो, कोई भी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बस टीचर आपको रास्ता दिखा देगा, चलना आपको ही पड़ेगा। तो आप सेल्फ स्टडी करिए, बुक पढ़िए, फिर प्रीवियस के क्वेश्चन करिए। आप इधर उधर मॉक टेस्ट लेने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सीटेट ने खुद ही इतने मतलब क्वेश्चन जो हैं वो दे रखे हैं, बहुत सारे प्रीवियस के क्वेश्चन हैं। अगर आप इतने ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इनफ है, क्योंकि 2022 में जब जितना भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, काफ़ी शिफ्ट में हुआ था, तो वहाँ मतलब वहीं अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे शिफ्ट में आपको पेपर मिल जाएंगे। इतने आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तब भी इनफ है, क्योंकि 2022 से ही पेपर पूछने का तरीका चेंज हुआ था, यानी काफ़ी हाई लेवल का बनाया गया था 2022 में पेपर, ठीक है। तभी से सब कुछ चेंज हुआ, यानी अदर्शन और रीजन के क्वेश्चन है वो भी 2022 से ही बनना स्टार्ट हुए। काफ़ी लॉन्ग जो है मतलब लेंथी क्वेश्चन बनते हैं वो भी 2022 से ही स्टार्ट हुए, यानी जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो आपका 2022 से ही चेंज हुआ। तो आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी करिए, बुक फॉलो करिए, एनसीईआरटी 6, 7, 8 की अच्छे से बुक रीड करिए, फिर उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइए। आपका पेपर 2 एसएसटी क्वालिफाई हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर उसके बावजूद भी आपको दिक्कत होती, जैसे आपने बुक पढ़ी, एक चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप 1 बाय 1 लाइनर की एक नोट बना सकते हैं। अगर आपने एक टॉपिक उठाया बुक का, अच्छे से रीड कर लिया, फिर आपको समझ में आया है या नहीं आया उसके लिए आप लिख के देख सकते हैं, मतलब टू द पॉइंट। सेम वैसे आपको छापना नहीं है, सिर्फ टू द पॉइंट आप 1 लाइन में नोट बना लेंगे। तो ये जब नोट बना लेंगे आप, ठीक है, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके लास्ट में एग्ज़ाम में। जब आपके पास 1 हफ्ता बचेगा तो ये नोट आप जो है 2-3 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। और सारे चैप्टर आपको सरसरी निगाहों में एक साथ देखने को मिल जाएँगे। तो अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बुक पढ़ के उसके बाद नोट बना लीजिए। टू द पॉइंट जो आपको लग रहा है कि इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट कर लीजिए। फिर ये बुक आपको मतलब जो नोट्स बनाएँगे आपको ये लास्ट में बहुत मदद करेगी, ठीक है? तो ये है मतलब प्लान। अगर आप ऐसे करते हैं पेपर 2 एसएसटी का तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। देखिए पेपर जो बनाने का पैटर्न होता है वो ऐसे ही बनता है। 15 नंबर हिस्ट्री से उठाए जाते हैं, 15 क्वेश्चन ज्योग्राफी से होते हैं, 10 पॉलिटी से होते हैं और मतलब पेडागोजी जो होती है वहाँ से 20 क्वेश्चन आते हैं। 1-2 इधर-उधर हो सकते हैं, यानी 15 में मतलब हिस्ट्री में कभी-कभी 15 से 16 भी हो सकते हैं और ज्योग्राफी में कभी 14 भी हो सकते हैं, या फिर इसमें 16 हो सकते हैं, इसमें 14 हो सकते हैं। 1-2 का फ़र्क रहता है। बट जो है फाइनल है कि इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो आप ऐसे ही फॉलो करिए, यानी आप सबसे पहले बुक पढ़िए। बुक पढ़ने से बहुत फायदे रहते हैं। देखिए आप क्वेश्चन कर लोगे तो आप एक क्वेश्चन पढ़ लेते हो, आपको एक क्वेश्चन कर लोगे, अगर वैसा ही पूछा जाएगा तो आप कर ले जाओगे। लेकिन बुक पढ़ने से फायदे क्या है, अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा, आपको समझ में आया, एक चैप्टर के अंतर्गत आसपास की सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं बुक में, ठीक है। तो उससे रिलेट अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे वो जितना घुमाएगा तो बुक के अंदर ही। तो आपने जब सब कुछ रीड कर रखा है तो आप अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ भी लोगे, आप अच्छे से कर भी लोगे, ठीक है। तो बुक पढ़ने के बहुत सारे फायदे होते हैं। उससे आपकी पेडागोजी भी मजबूत हो रही होगी, साथ ही साथ आसपास से रिलेटेड आपको सारी जानकारी हो रही होगी। अगर क्वेश्चन घुमाया भी जाएगा तब भी आप कर ले जाओगे। सीटेट पेपर पूछने का तरीका जो लैंग्वेज का खेल है, लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमाई जाती है सीटेट में और इसी में सब लोग घूम जाते हैं, ठीक है। पेपर वही है, वैसा ही है, पेपर पूछने का तरीका चेंज हुआ है, बस सिलेबस आपका वही है। आखिर रिजल्ट क्यों डाउन जा रहा है, मतलब यही है कि लैंग्वेज बहुत ज़्यादा घुमाई जा रही है। और लैंग्वेज घुमाई जा रही आप वहीं से पढ़ सकते हो जब आप बुक फॉलो करोगे। जब उसकी मेन जड़ में जाओगे तभी जाके आप अच्छे से कर पाओगे। और मेन जो जड़ है बुक एनसीईआरटी क्लास 6 एंड 7 की, ठीक है। क्लास 6, 7, 8 की आप अच्छे से पढ़िए। कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप गूगल पे जा करके, आपको फ्री बुकें मिलती हैं, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करके हर चैप्टर वाइज आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, खुद से रीड कर सकते हैं, यानी खुद से भी पढ़ाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप खुद से थ्योरी नहीं पढ़ना चाहते, क्योंकि थ्योरी पढ़ना सभी को बोरिंग लगता है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है और ये सच भी है। तो अगर आप खुद से नहीं पढ़ना चाहते तो डेली आपको 5 बजे यहाँ पे एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, यानी थ्योरीज में हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, तो 5 बजे वाली क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम लोग क्लास 6, 7 और 8 के भी मैक्सिमम टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं हिस्ट्री के। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी करने वाले हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं 5 बजे की क्लास। इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको ढूंढने में भी आसानी रहेगी, यही मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। बाकी अगर खुद से आप डाउनलोड करके भी पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है कि कैसे आप गूगल पे जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी बुक, तो वो भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। उसमें आप बाईलिंगुअल मतलब जो आप हिंदी में करना चाहें हिंदी में, या फिर इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा फ्रेंड्स, मतलब ऐसे ही आप लोग प्लान करिए, एसएसटी पेपर 2 आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। मान लीजिए आप ऐसे समझ लीजिए, अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से पढ़ ली है, ठीक है, 15 नंबर की आती है, अगर आपके 1-2 भी नंबर इधर उधर से गड़बड़ हुए तब भी आप इसमें मान लीजिए 13 कर लोगे या 12, बहुत ही ज़्यादा कम कर पाओगे तब भी आप 12 हिस्ट्री में ले आओगे, अगर आपने अच्छे से 6, 7, 8 की हिस्ट्री पढ़ रखी है बुक, ठीक है। फिर आता है ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत भी, क्योंकि ज्योग्राफी जो होता है ये अच्छा भी लगता है पढ़ने में, साथ ही साथ इसमें फिक्स रहता है कि हाँ इसका ये आंसर होने वाला है, और हिस्ट्री में भी फिक्स ही रहता है, ठीक है। और हिस्ट्री में जैसे आपका ज़्यादातर कहाँ से पूछा जाता है, दिल्ली सल्तनत हो गई, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, 1857 की क्रांति हो गई, इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गए, आंदोलन हो गए, तो ये सब क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के अंतर्गत। पृथ्वी के बारे में, ठीक है, आपका हो गया जो भूमध्य रेखा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो इसके बारे में सभी पूछे जाते हैं, जो मतलब हमेशा फिक्स है कि ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ से भी आप 13 कर लोगे। ये हो गया आपका पॉलिटी का 10 आता है, आप इसके अंतर्गत भी 8 से 9 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आप गेन कर लोगे। तो इसके अंतर्गत 35 मतलब 40 नंबर का कंटेंट आता है, अगर आप कहीं से भी थोड़े बहुत कट होंगे तब भी जाके आप 35 ले आओगे, 35 नहीं तो आप 30 तो ले ही आओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तब भी। पैडागोजी में आपकी 20 नंबर की आती है। पैडागोजी जब आप बुक पढ़ोगे तो पैडागोजी आपकी अच्छी खासी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो सीडीपी का रहता है, थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है, बट प्रेजेंट ऑफ माइंड भी लग रहा होता है कि आप कैसे पेपर डील मतलब क्वेश्चन को कैसे डील कर पा रहे हो, ठीक है। उस पैडागोजी बुक से भी जो है काफ़ी स्ट्रांग होती है, क्योंकि बुक से ही पूछा जाता है पैडागोजी जो है, ठीक है। अगर आप बुक फॉलो कर रहे हो तो पैडागोजी आपकी मजबूत हो जाती है। तो पैडागोजी जो 20 नंबर की है, मान लीजिए अगर आप कंटेंट से 30 नंबर ला पा रहे हो और पैडागोजी से आप कुछ भी अगर 2-4 आपके गलत हुए तब भी आप यहाँ से 15 ले आओगे। मान लीजिए अगर आप 15 भी गलत कर रहे हो तब भी, तो आपके स्कोर बन जाएगा 45, ठीक है। और 45 अगर आप यहाँ से ले आते हो, सीडीपी आपकी मतलब अच्छी है या फिर मीडियम है, तो भी वहाँ से आप 25 ले आओगे। और लैंग्वेज जो आप 60 नंबर का आता है, वो आप कैसे 55 ला सकते हैं नंबर, 55 प्लस, वो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, अच्छे से समझाया हुआ है कि कैसे आप पैराग्राफ को सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप जो पैडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो कैसे सॉल्व कर सकते हो, तो वो भी वीडियो आप लोग जा करके देख सकते हैं, वो भी आपको काफ़ी मदद करेगी। तो मान लीजिए अगर लैंग्वेज 60 नंबर का है, ठीक है, इसमें आप बहुत ज़्यादा अगर मतलब पैराग्राफ जो सॉल्व करने होते हैं उसमें तो पूरे के पूरे नंबर मिल जाते हैं जो पैसेज आते हैं, ठीक है। पैसेज में अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है तो पैसेज में आपको पूरे के पूरे मिल जाते हैं, जो कि 15 नंबर के आते हैं, और ये लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों में आते हैं। तो ये 30 नंबर आपके हो गए, 30 नंबर पूरे पूरे आपको मिल जाएंगे अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है पैराग्राफ की। तो अब बचे 30 नंबर, जो 30 नंबर बचे उसमें पैडागोजी आती है। तो पैडागोजी मान के चलिए अगर आपके थोड़े बहुत भी गलत हो रहे हैं तब भी आप ले आओगे 20, 30 में मान लीजिए आप 20 ले आओगे, तो यहाँ से भी आपको 40 मिल जाते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है पैडागोजी में तब भी आपके 25 आ जाएंगे, 20 तो बहुत ही कम, ठीक है, 25 आप मान के चलिए इतने आपके आ जाएंगे। तो अब आपके जो नंबर बन जाएंगे यहाँ पे वो बन जाएंगे 55, ठीक है। और 55 आप यहाँ से ले आ रहे हो जो है, बाकी आपके यहाँ से आ रहे हैं, तो आप अच्छे से स्कोर कर लोगे। तो अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है पेपर 2 भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका पेपर 2 अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बहुत ही कट कट करके नंबर जोड़े हैं तब भी आपका जो है क्वालिफाई हो रहा है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आप इससे भी बेस्ट है स्कोर कर पाओगे, क्योंकि पैडागोजी में आप पूरे के पूरे ला सकते हो, ठीक है।
कंटेंट में भी आप पूरे के पूरे ला सकते हो अगर आपने अच्छे से 6, 7, 8 की जो है एनसीईआरटी फॉलो कर रखी है। तो आप खुद से पढ़ाई करिए। देखिए सबसे ज़्यादा जो है सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। मैंने खुद से ही पढ़ाई करके फर्स्ट अटेम्प्ट में सीटेट क्लियर किया था और मेरे पास 2 ही महीने थे। तो आपके पास भी 2 महीने अभी इनफ हैं, तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने कोई ना ऑनलाइन कोचिंग की थी, ना कोई ऑफलाइन कोचिंग की, ना ही कोई मैंने मॉक टेस्ट खरीदा, कुछ भी नहीं किया। मैंने सेल्फ स्टडी की। बाकी मैंने यूट्यूब की भी हेल्प ली, क्योंकि कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन देखने होते थे, इस वजह से। तो आप लोग सेल्फ स्टडी करिए, यानी कि आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, खुद से रीड कर सकते हैं तो खुद से पढ़िए, या फिर आपको जहाँ से समझ में आता है एनसीईआरटी सीरीज जहाँ चल रही हो तो आप वहाँ से ज्वाइन होकर पढ़ सकते हैं। ऐसे ही फॉलो करिए, आपका 100% शीटेड क्लियर हो जाएगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएंगे। उसके बाद आप प्रीवियस के क्वेश्चन करिए। देखिए आप पहले प्रीवियस के क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे और आपको कंटेंट ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं कि आपके चैप्टर सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो प्रीवियस के क्वेश्चन करके कोई बेनिफिट नहीं होता है। ठीक है, इसलिए पहले सिलेबस देखिए, फिर उसके अंतर्गत देखिए कौन सी बुकें हैं, फिर उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से चैप्टर हैं, कौन कौन से पॉइंट इसके अंतर्गत इंपॉर्टेंट हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब ये सारा एनालिसिस कर लेंगे तब जाके आपका है पेपर क्लियर हो पाता है। तो सेल्फ स्टडी करिए। बाकी सारे कंटेंट कितने कितने नंबर के पूछे जाते हैं, पेपर जो है कैसे प्रिंट होता है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से कैसे। बाकी कैसे इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो पेडागोजी आपकी बुक से ही कंप्लीट होगी, यानी एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको समझ में आ रहा होता है कि हाँ बच्चों को हमको कैसे डील करना है, कैसे हमको क्वेश्चन मतलब जो अपना शिक्षण मेथड है उसको हमको कैसे इम्प्रूव करना है। तो ये सारा कुछ आपको एनसीईआरटी से ही मिलता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही प्लान करिएगा, आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा पेपर 1 एंड पेपर 2। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, जो भी कई बार एग्जाम दे चुके हैं बट किसी भी रीजन से उनका क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है, तो उनको ये हेल्प करेगी, उनको भी सेंड करिएगा। बाकी चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है टीचिंग से रिलेटेड, साथ ही साथ आपको क्लासेस भी मिलती हैं। आप लोग यही ट्रिक फॉलो करिएगा, आपका 100% पेपर 1 एंड पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा। मेरा ऐसे ही हो गया था, आपका भी हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद से पढ़ाई कर रहे होते तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होती, सारी चीज़ें आप ऑब्जर्व कर पा रहे होते हो। टीचर जो पढ़ा रहा होता है, टीचर से आप सिर्फ फॉलो कर रहे हो, अगर वो जितना पढ़ा रहा है आप सिर्फ उतना सुन रहे हो, बस उस पर मतलब आप कुछ वर्क नहीं कर पा रहे हो। लेकिन जब आप खुद से पढ़ रहे होगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सेल्फ स्टडी करिए, आप खुद से एनालिसिस करिए कि आपने मतलब आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है, आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कहाँ पे आपको कौन से सब्जेक्ट आपकी वीक है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये खुद से एनालिसिस जब आप करेंगे तभी जाके आपका सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो पाएगा, क्योंकि पेपर 2 क्वालिफाई होना थोड़ा सा टफ रहता है पेपर 1 की अपेक्षा, क्योंकि पेपर 1 तो सबका क्वालिफाई हो जाता है। बात रहती है पेपर 2 की, क्योंकि इसमें एसएसटी आती है 60 नंबर की। ठीक है, यही मेन जो है सब्जेक्ट होता है पेपर 2 का। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। बाकी अगर वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली हो, अगर आपको मेरा प्लान अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। ऐसे ही आप फॉलो करिएगा, आपका 100% पेपर 2 क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डेली के यहाँ से क्लासेस भी मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।